सम्माननीय साथियों, नमस्कार, आदाब। आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन जो एम्स के अंदर वैकेंसियाँ निकली हैं, उनमें फ़ीमेल्स वर्सेस मेल्स का जो 80 और 20 का रेशियो रखा गया है, उसके हम बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। ये एक तरह का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जो कि किसी भी प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए और ना ही शायद होता है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि आज से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके कारण इस तरीके का डिसीजन वहाँ की जो कमेटी थी वो लेके आई। अब परिस्थितियां क्या थी, क्यों थी, क्या इसके लिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल्स जिम्मेदार नहीं है, क्या स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स जिम्मेदार नहीं हैं, जो कि मेल्स को नर्सिंग की डिग्री कराती हैं या डिप्लोमा कराती हैं, और उसके बाद आने वाले जो भविष्य उनका, उसमें इस तरह के जो सरकारी संस्थान हैं, ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, वो अपने हिसाब से डिसीजन या अपने हिसाब से रूल्स निकाल देते हैं कि भाई हम सिर्फ मेल्स को 20% लेंगे या 10% लेंगे, या हो सकता है आने वाले समय में ऐसा भी किसी संस्थान के द्वारा आ जाए कि हम एक भी मेल्स नहीं लेंगे। तो अगर मेल्स आपको लेने ही नहीं हैं, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल को जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके अंदर मेल्स की जो एडमिशन्स हैं उसको बंद कर देना चाहिए। तो मैं सिर्फ आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस मुद्दे का विरोध करें, और मेरा मेरा जो निवेदन है स्वास्थ्य मंत्री जी से, जो खुद एक डॉक्टर हैं और शायद उन्होंने मेल्स और फीमेल्स नर्सिंग पर्सनल्स के साथ काम किया भी होगा, तो उनको पता है कि सभी ट्रेंड हैं। जैसे कि मेडिकल प्रोफेशन के अंदर देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, तो फिर नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर ऐसा क्यों? इवन पैरामेडिक्स के अंदर भी कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वहाँ ईसीजी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नीशियंस होते हैं, उनमें कोई भी मेल हो कोई भी फीमेल हो। कभी नहीं देखा गया, ना कभी ऐसा सुना कि हम कि फार्मासिस्ट 20% फीमेल लेंगे, 80% मेल लेंगे। तो इस तरह का नर्सिंग प्रोफेशन में ही आखिरकार क्यों होता है? शायद इसका जो आंसर है वो एम्स की सीआईबी बॉडी है, या जो भी डिसीजन टेकिंग बॉडी है वो दे सकती है, या फिर जो भी वहाँ की प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहाँ के डायरेक्टर साहब हैं या मंत्री जी हैं, यही इस चीज़ का जवाब दे सकते हैं कि वहाँ पे ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि जो जिसको फीमेल्स ही कर सकती हैं, मेल्स नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि जहाँ फीमेल्स वार्ड हैं, गायनेकोलॉजी है, डिपार्टमेंट है, और भी अगर कोई फीमेल डिपार्टमेंट्स हैं, फीमेल जहाँ पे फीमेल केयर की ज़रूरत है वहाँ पे फीमेल्स ले ली जाएं। वो तो सभी जगह चल रहा है, सभी स्टेट्स में चल रहा है। इवन जहाँ तक भी ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी चल रहा है। प्राइवेट भी मेल्स को भी लेते हैं, फीमेल्स को भी लेते हैं, बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, सब ले रहे हैं। तो मेरा कहना यही है कि सभी लोग, ये हमारे बीच एक दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मेल्स और फीमेल्स को लड़ाने की कोशिश भी ये हो सकती है। इसलिए जो स्ट्रोंगनेस प्रोफेशन में आ रही है उसको आने दें, और इस चीज़ का मेल्स और फीमेल्स दोनों मिलकर विरोध करें। कुछ लोगों की धारणा हो सकती है कि मेरी लड़की या है तो उसको ज़्यादा चांसेज मिलेंगे, तो वो चीज़ें हैं, वो धारणाएं हैं, वो आगे जाके गलत भी साबित हो सकती हैं। ऐसा नहीं है, अगर सब कॉमन रहेंगे, एक रहेंगे, तो इस तरह की जो आगे आने वाली चीज़ें हैं या ये इस तरीके के डिसीजन हैं, इनको हम वापस भी करा सकते हैं, रिवर्ट भी करा सकते हैं। तो इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं और स्वास्थ्य मंत्री जी तक इनकी अपनी जो आवाज़ है उसको पहुंचाएं। एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नर्सिंग ऑफिसर्स एसोसिएशन के बिहाफ पे मैं टीकम सिंह यादव इस फैसले का, जो एम्स का फैसला है, इसका पुनः
पुरजोर विरोध करता हूं और स्वास्थ्य मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि आप इस मामले में स्वयं संज्ञान लेकर, स्वयं हस्तक्षेप करके, और जो पहले से बढ़ती चली आ रही थी उसी तरीके से आगे भी बढ़ती कराते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।